जय श्री राम। मैं अंकित आपके अपने ही चैनल अंकित टेक्निकल एनालिसिस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो H1B वीज़ा का न्यूज़ है उसका इम्पैक्ट इंडियन आईटी सेक्टर के ऊपर कैसे पड़ सकता है, उसका डिटेल में डिस्कस करेंगे। डेली चार्ट देखेंगे, वीकली चार्ट देखेंगे और मंथली चार्ट देखेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि कौन सा ईएमए सपोर्ट कर रहा है निफ्टी आईटी इंडेक्स को। तो पहले ये एक बार न्यूज़ देख लेते हैं कि न्यूज़ क्या है। H1B वीज़ा न्यूज़ का जो अपडेट आया था, पहले ऐसा माना जा रहा था कि $1 लाख जो है आपको वो फीस पे करनी पड़ेगी बार बार, लेकिन ये एक वन टाइम फीस है। और इसने अनाउंस कर दिया है कि व्हाइट हाउस अनाउंस्ड ऑन सैटरडे दैट द न्यू $1 लाख H1B वीजा फी टेकिंग इफेक्ट फ्रॉम संडे विल अप्लाई टू ईच पिटीशन फाइल्ड। बट मतलब जो अभी करंट वीजा होल्डर्स है ना, जो वापस यूएस में री एंटर कर रहे हैं, उनके लिए नहीं है। पूरा न्यूज़ डिटेल में अगर पढ़े तो एमिड ऑल द कंफ्यूजन अराउंड H1B वीजा हाइक, व्हाइट हाउस ऑन सैटरडे क्लैरिफाइड डेट $1 लाख का जो फीस है ये एनुअल चार्ज नहीं है, ये वन टाइम फीस है और एग्जिस्टिंग जो वीजा होल्डर्स है री एंटर करेंगे कंट्री में उनके लिए नहीं है। दिस इज नॉट एन एनुअल फी, इट्स एन वन टाइम फी। साफ साफ लिखा है, यहाँ आप देखो साफ साफ लिखा है, दिस इज नॉट एन एनुअल फी, इट्स एन वन टाइम फी, अप्लाइज ओनली टू द पटिशन। ठीक है, तो एक थोड़ा रिलीफ देखो। इम्पैक्ट तो आईटी सेक्टर के ऊपर आएगा, और क्या इम्पैक्ट आएगा तो आप देखो। निफ्टी आईटी जो यहाँ से काइंड ऑफ मतलब आप देखो, आप ये लो, ये लो मान लो, ये लो मान लो, ये लो मान लो, काइंड ऑफ सिमिलर लोज बना के एक बार चलना स्टार्ट हुआ था। कहाँ से चलना स्टार्ट हुआ था? 34,259 और ये 34,224, 34,259 से 37,000, मतलब अच्छा खासा ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट निफ्टी आईटी इंडेक्स चल गया था। लेकिन ये न्यूज़ आने के बाद इसका इम्पैक्ट आने के चांसेस बहुत हाई है। तो अब वापस सपोर्ट कहाँ होगा? देखो, जो बड़ा वाला सपोर्ट है वो तो यहीं पे रहेगा, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि पहला तो ये 35,000 का लेवल, पहले भी इसमें कई बार सपोर्ट लिया है 35,000 के आसपास। ठीक है, यहाँ रेजिस्टेंस लिया था और यहाँ सपोर्ट लिया था, और अगर बहुत टूटता है तो शायद 34,500, लेकिन यहाँ से रिवर्सल आने के बहुत चांसेस है। सो ऑन डेली चार्ट्स, ऑन डेली चार्ट्स निफ्टी आईटी इंडेक्स likely to take support in zone of 34,500 to 35,000 levels. No need to panic in fall. घबराहट में मतलब फॉल है तो घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा फिलहाल चार्ट को देख के लग रहा है। ठीक है, बाकी मैं कोई आईटी का विशेषज्ञ नहीं हूँ, जो चार्ट बता रहा है मैं आप सबके साथ वही शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, 34,500 से लेकर 35,000 का लेवल है, तो कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। फॉल में ये एक अच्छा मौका अवसर हो सकता है। ठीक है, अब देखिए अपने अगर निफ्टी का अपने डिस्कस करते हैं अभी। देखो, ये निफ्टी का है वीकली चार्ट, और यहाँ पे जो ईएमए मैंने प्लॉट किया है वो मैंने प्लॉट किया है 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है अभी आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, 200 ईएमए चल रहा है 33,822, मतलब ये नियर अबाउट 34,000 डी है, और यहाँ पे 34,500 सपोर्ट है, तो आसपास में सपोर्ट है। तो 33,800 मतलब 34,000 के आसपास है। अब आप देखो, एक ये 2008-9 वाला पैनिक छोड़ दो, सब प्राइम क्राइसिस, और एक कोविड वाला क्रैश छोड़ दो। ठीक है, बाकी देखो साल 2011-12 से लेकर तब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने इसके आसपास समय बिताया, लेकिन इसके नीचे नहीं गया। फिर यहाँ देखो 2017 में, 2017 मिड तक, ये 5-6 महीने इसने इस रेंज के आसपास समय बिताया, लेकिन गिरा नहीं। फिर जब पैनिक आया अभी, तो यहीं से सपोर्ट लेके एक इसने जोरदार बाउंस दिया, और अभी फिर अगर ये लेवल आ जाए 33,800 34,000, तो ऑन वीकली चार्ट, ऑन वीकली चार्ट 200 EMA act as
मेजर सपोर्ट फॉर 50 IT इंडेक्स। ठीक है, पैनिक वाली बात तो फिलहाल लग नहीं रही है, तो नीचे आए तो बाइंग अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ सकते हो। ठीक है, बात करें जहाँ तक अपने मंथली चार्ट की, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। देखो न्यूज़ रहता है ना, तो इम्पैक्ट एक टेम्पररी नहीं होता है। अब इसका आउटकम कैसा रहेगा वो कमेंट्री के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या सारी कंपनियां कमेंट्री करती है, कैसे वो रिएक्ट करती है। देखो मंथली चार्ट पे जो EMA इंपॉर्टेंट है वो है 50 EMA। ये सेम आप देख लो क्या हुआ था 2009 जो सब प्राइम क्राइसिस था वो छोड़ दो, उस समय इसने नीचे आया था, हालांकि फिर ऊपर चला गया। और आप देखो 2011 से लेकर 2013 तक ऑलमोस्ट ये पीरियड में इसने इसके आसपास ही समय बिताया है। फिर वापस 2017 से लेकर कहीं ना कहीं 5-6 महीने इसने इसी के आसपास समय बिताया है। फिर ये कोविड क्रैश में एक बार नीचे गया था, और अभी देखो एक बार इसने टच किया था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वीक निकली थी, तुरंत ही ऊपर चला गया। तो 33,200 वीकली चार्ट पे, ठीक है, और मंथली चार्ट पे, ऑन मंथली चार्ट 50 EMA एक्ट एज मेजर सपोर्ट फॉर 50 IT इंडेक्स। अब ये लेवल्स चेंज होते रहेंगे मंथली और वीकली वाले, तो ये लाइव मार्केट में आपको चेक करते रहना पड़ेगा। लेकिन जो मेन आपको बताना ये था कि ये जो न्यूज़ आई है इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आ गई है, साफ साफ लिखा हुआ है। आपको नहीं दिख रहा है तो मैं जूम करके दिखा देता हूँ कि देखो क्या लिखा हुआ है। दिस इज नॉट एन एनुअल फी, इट्स एन वन टाइम फी डेट अप्लाइज ओनली टू द पिटिशन। ठीक है, तो जो कंफ्यूजन था लोगों को कि $1,00,000 जो उस तरह से लगने वाला है वो एग्जैक्टली वैसा नहीं है। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर मतलब एग्जिस्टिंग होल्डर जो वीज़ा होल्डर है जो री एंटर करेंगे वापस यूएस में, उनके लिए बिल्कुल नहीं है। तो क्लैरिफिकेशन आ गया यूएस की तरफ से। बहुत ज़्यादा पैनिक क्यों में नहीं है, 4-5% का कट बहुत नॉर्मल है, तो उससे कम भी आ सकता है। 4-5% से हो सकता है 3% ही फॉलो IT इंडेक्स में, हो सकता है 5% भी हो, लेकिन उसके बाद अपने को फॉलोअप कैंडल नहीं मिले तो आप देखना आगे जाके रिकवरी के संकेत भी मिल सकते हैं। तो इस तरह के वीडियोस आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए। वीडियो का डिस्क्लेमर यही है, अपन ने जो भी डिस्कस किया है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए। आप कोई भी ट्रेड लो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ट्रेड लेना, एज मैं एंड मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा कोई भी प्रॉफिट या लॉस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।